दोस्तों, आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि तुर्की की बायक्तार कंपनी की तरफ से अपनी सेनाओं के लिए TB2, TB3, एकेंसी और किजलिमा जैसे ड्रोनों को बनाकर तैयार किया जा चुका है। जिस समय तुर्की ने एकेंसी ड्रोन को बनाकर तैयार किया था, उस समय बहुत से लोगों की तरफ से ये बात बोली जाती थी कि तुर्की के इस एकेंसी ड्रोन को मार गिरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सारी बातें इसलिए बोली जाती थी क्योंकि तुर्की की तरफ से बताया गया था कि हम अपने एकेंसी ड्रोन के अंदर जल्द ही AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और काउंटर मेजर सिस्टम को लगाएंगे। और तुर्की के इसी प्लान को देखने के बाद सभी लोगों की तरफ से ये बात बोली जाती थी कि अब तुर्की के इस ड्रोन को मारकर गिरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो चीज मुश्किल होती है, उस मुश्किल को भी हल करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। और आज ऐसा ही सॉल्यूशन कुर्दिश लड़ाकों को मिल चुका है, क्योंकि खबर निकलकर ये सामने आई है कि कुर्दिश लड़ाकों ने तुर्की के इस एकेंसी ड्रोन को मारकर गिरा दिया है। कुर्दिश लड़ाकों ने तुर्की के इस एकेंसी ड्रोन को ऐसी सिचुएशन में मारकर गिराया है जब कुर्दिश लड़ाकों के पास कोई भी एडवांस रेडार मौजूद नहीं है। इस समय हमारे पड़ोसी भिकारिस्तान ने भी चुपचाप तुर्की से इन एकेंसी ड्रोनों की खरीद की थी। भिकारिस्तान को ये लगता था कि हम इन ड्रोनों की मदद से काफी आसानी से भारत के अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकेंगे, लेकिन अब ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि भारत के पास इस समय एक से बढ़कर एक एडवांस रेडार मौजूद है, जिनकी मदद से हम काफी आसानी से पाकिस्तान के इन एकेंसी ड्रोनों को डिटेक्ट कर मारकर गिरा सकते हैं। और जिस समय रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उस समय रशिया की तरफ से ये बात बताई गई थी कि तुर्की के इन ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकता है। और इस समय भारत के पास एडवांस से एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद हैं, जिनके सामने तुर्की का एक भी ड्रोन नहीं टिक पाएगा। इस समय जो तुर्की का ये एकेंसी ड्रोन है, इस ड्रोन के अंदर तुर्की ने यूक्रेन के इंजन का इस्तेमाल किया है। इस समय तुर्की के इस ड्रोन के अंदर AL450 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन तुर्की के एकेंसी ड्रोन को 450 हॉर्स पावर जनरेट कर देता है। और इस समय एकेंसी ड्रोन के अंदर 2 की संख्या में ये इंजन लगे हुए हैं, और ये दोनों ही टर्बोप्रोप इंजन हैं। जो टर्बोप्रोप इंजन होते हैं वो नॉर्मल इंजन के मुकाबले 10 गुना महंगे होते हैं। लेकिन आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन ठीक से तुर्की को इन इंजनों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब तुर्की की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम पैट एंड विटनी के PT-36 इंजन का इस्तेमाल अब अपने एकेंसी ड्रोनों के अंदर करेंगे। लेकिन जो ये पैट एंड विटनी कंपनी है, इसमें हमेशा से ही बहुत सा योगदान अमेरिका का रहता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका जब चाहेगा जभी तुर्की को इन इंजनों को देना बंद कर देगा। जो ड्रोन होते हैं उनको स्पेशली इसलिए बनाकर तैयार किया जाता है ताकि चुपचाप तरीके से दुश्मन देश के अंदर जाकर बॉम्बिंग की जा सके, वो भी बिना पायलट की जान का रिस्क लिए बिना। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि ड्रोनों को सस्ते से सस्ता बनाया जा सके। लेकिन तुर्की तो अपने ड्रोनों के अंदर AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, काउंटर मेजर सिस्टम को लगाने वाला है, जिस कारण तुर्की के इन ड्रोनों की कीमत आगे चलकर और भी ज्यादा महंगी होने वाली है। इस समय देखा जाए तो तुर्की के लिए ये ड्रोन बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि तुर्की का मुकाबला कुर्दिश लड़ाकों से होने वाला है। और कुर्दिश लड़ाकों के पास इस समय कोई भी एडवांस रेडार मौजूद नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान ने बेवकूफी में ये एकेंसी ड्रोन लिए हैं, ये भारत के सामने पूरी तरीके से फेल साबित होंगे, क्योंकि इस समय भारत के पास एडवांस से एडवांस रेडार, एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही इस एकेंसी ड्रोन को तबाह कर सकते हैं। और अब आप खुद ही सोचकर देखना कि जितनी कीमतों में इस समय एकेंसी ड्रोन मिलता है, उतनी ही कीमत में एक फाइटर जेट मिल जाता है। फाइटर जेट इस ड्रोन के मुकाबले ज्यादा अच्छे से मैनोवर कर सकता है। साथ में फाइटर जेट की स्पीड भी इन ड्रोनों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होती है। और जो पाकिस्तान ने इस समय ये एकेंसी ड्रोन लिए हैं, ये आगे चलकर इनके लिए नुकसानमंद ही साबित होंगे। फायदा इन ड्रोनों का इनको कुछ भी नहीं मिलेगा।